नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज हम कुछ वैकेंसीज की बात करेंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो निकली है। उस वैकेंसी में जो हम बात करेंगे कि वैकेंसी किस चीज़ की निकली है, तो आप देखेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में सीबीएसई बोलते हैं, उसमें कुछ जॉब निकली है। लेकिन हम चर्चा करेंगे उस जॉब की जो मैक्सिमम ग्रेजुएशन की डिग्री वालों के लिए काम आएंगे, जिसमें पहली पोस्ट जिसको हमने हाईलाइट किया है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी की है एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात यहाँ पर है कि इसमें मैक्सिमम एज क्या है, क्योंकि ये भी एक प्रश्न है कि भाई मैक्सिमम एज फैक्टर क्या है। तो 35 इसमें एज है। फिर सीट्स यदि आप देखेंगे तो एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, यूआर कैटेगरी के लिए 10 है। टोटल आपकी 18 सीट यहां पर हो जाती है। ठीक है, इसमें हमने ये देख लिया है। और प्लेसिंग और पोस्टिंग एनी ऑफ द बोर्ड ऑफ ऑफिस, जो भी सीबीएसई का बोर्ड है वहां आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, तो जो नीचे पोस्टें हैं उसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी के है एकेडमिक्स में। किसमें है वो? एकेडमिक्स में है, जिसमें एज 30 है। 16 पोस्टें हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में एज मैक्सिमम 30 है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए एज जो है वो 30 है। अकाउंट ऑफिसर पे लेवल के लिए मैक्सिमम एज 35 है। जूनियर इंजीनियर के लिए 32 है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 30 है। अकाउंटेंट पे लेवल जिसका 4 है 30 है। जूनियर अकाउंटेंट पे लेवल जिसका 2 है 27 है। इंपॉर्टेंट ये है कि सभी ग्रेजुएशन, अब हर में अलग अलग एजुकेशन चाहिए, बट जो कॉमन है जो सभी ग्रेजुएट बच्चे भर सकते हैं वो आपका है पहला वाला असिस्टेंट सेक्रेटरी वाला, ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो अब वहां पर बात आ जाएगी, ये पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कहलाती है। ठीक है, तो ये उनके लिए है, तो अभी अपन उधर बात नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी का फुल फॉर्म होता है, जिनको नहीं पता, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिसको दिव्यांग जन बोलते हैं आप। एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर वाले ओबीसी के, जो उसमें आपको मैंने रिजर्वेशन बता दिया था। बाकी आप एससी एसटी और यूआर कैटेगरी अंडर जानते ही हैं, ये नोटिफिकेशन में मेंशन है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म वगैरह की। ये 12/3 से चालू है, 12 मार्च से, और 11 अप्रैल 2024 तक है, मतलब आप इसको अभी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब प्रश्न ये आ रहा है कि इसमें पोस्ट कैसी आई है, जो इसकी बात करेंगे। हमने बोला था ये जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका है असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन वाला, ये वाला है। इसमें सब्जेक्ट देख लो आप, पोस्ट 18 है, सब्जेक्ट देख लो, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टेटिस्टिक्स, और की एक ही पोस्ट है, सबकी एक ही पोस्ट है। ठीक है, ये जो स्टेटिस्टिक्स है ना और ये कॉमर्स है, ये दोनों लोग भर सकते हैं, अलग अलग फील्ड का रहेगा। ठीक है, अब ये जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी मैंने बोला है स्किल एजुकेशन का, इसमें दूसरी चीजें चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एआई, एग्रीकल्चर, ये सब। तो ये स्पेसिफाइड मांग लिया आपने, है ना, तो ये ग्रेजुएशन सबके पास होता है, तो अपन इसकी बात कर रहे हैं। फिर वो ट्रेनिंग वाले में भी उन्होंने वैसी ही चीजें मांगी हैं। अकाउंटेंट ऑफिसर्स में भी ये उन्होंने दिया है, क्या क्या है। अब अपन यहां आ जाते हैं, ये वाला जो अपन ने एडमिनिस्ट्रेशन वाला बोला था, इसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए। यही सभी बच्चों के लिए काम आ जाएगा जो ग्रेजुएशन जिनके पास डिग्री है
और 35 एज है, इसलिए मैंने बोला था अपन इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि यही आप सबके काम है। बाकी में आप देख लो पोस्ट ग्रेजुएशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट एरियाज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, बीएड की डिग्री चाहिए और फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, नेट चाहिए, स्लेट चाहिए और इक्विवेलेंट ऑफ डॉक्टरेट डिग्री चाहिए, फिर एमएड चाहिए, एमफिल चाहिए, इस तरीके का चीज चाहिए। तो इसमें ज्यादा डिमांडिंग है, तो जिनके पास ये चीज हो तो वो देख सकते हैं। बट ये मैंने बोल दिया है कि सभी बैचलर डिग्री वाले भर सकते हैं। इसके बाद सभी में आप देख लीजिए इसी तरीके की डिमांड है, इसमें पीएचडी चाहिए, किसी में कुछ चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं। ये सब पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी लेवल है, नेट स्लेट एमएड एमफिल इस लेवल का है, तो उस पर अपन गए नहीं। जूनियर इंजीनियर के लिए आप जानते हो कि उसमें भी मास्टर डिग्री चाहिए। ये अकाउंटेंट में भी आप जानते ही हो कि कुछ ना कुछ चाहिए है, इसमें टाइपिंग स्पीड वगैरह हिंदी इंग्लिश की इतनी चाहिए, तो वो देख सकते हो आप। एज का रिलैक्सेशन भी दिया है कैटेगरीज वाइज कुछ कुछ। फीस देख लेते हैं। यूआर कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ग्रुप ए पोस्टों के लिए 1500 है, ग्रुप बी और सी पोस्टों के लिए 800 है। ठीक है, अब अपन टीयर 1 का पेपर देख लेते हैं जो ओएमआर बेस्ड होगा, ऑफलाइन मोड पर होगा। ये क्लियर आपसे कर दिया इन्होंने, जिसमें पार्ट 1 में करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस आएगी 30 नाम की, 30 क्वेश्चंस आएंगे और पर क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 60 नंबर होगा। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी आएगी, ये भी 30 क्वेश्चंस आएंगे। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा 11। तो ये मैथ और रीजनिंग आप देख लीजिए, मोटा मोटा आपका 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल आएगा 15 क्वेश्चन। जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन में 15 क्वेश्चन आएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आएगी 30 क्वेश्चन, तो 60 टोटल आपका 150 क्वेश्चन आएंगे जो 300 नंबर के होंगे। 2.5 घंटे आपको टाइम मिलेगा। ये टीयर 1 हो गया। टीयर 2 में आते हैं। प्रश्न मेरे पास कल यही आया था कि टीयर 2 का जो एग्जाम है वो रिटेन होगा। कैसा होगा? रिटेन एग्जाम होगा और 320 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस में बी सीन ऑन द वेबसाइट www.cbsc.nic.in पर आप देख सकते हैं। फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन पार्ट बी एंड सी पर आए। अकाउंट ऑफिसर के लिए इन्होंने बोला कि देयर विल बी अ 2 tier एग्जामिनेशन फॉलोड बाय एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज टाइप ओएमआर बेस्ड टीयर 1 टेस्ट। द कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 1:10 विल बी अलाउड टू अपीयर इन द टीयर 2 रिटेन, मतलब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस एंड द written descriptive test. The candidate will be called for interview personal introduction in the ratio of, मतलब 5 पर एक बच्चा सेलेक्ट होगा, ऐसा है। 1/5 का मतलब ये है। इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। ये सब वेबसाइट पर आ जाएगा, मैंने बता दिया है। अब अपन आ जाते हैं, टीयर 1 की बात कर ली, अब टीयर 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, टीयर 2 में आप देख लेंगे अभी, अब देखिए कि हर उसके लिए अलग अलग है। अब जो मैंने कॉमन आपको बोला था कि जो आप कॉमन पेपर देने वाले, ठीक है, कॉमन पेपर किसके लिए देने वाले हो? अभी अपन बैचलर डिग्री की बात करेंगे क्योंकि सबके लिए फिर रूल बदल जाए। हम अभी बात करेंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की, जो पहली पोस्ट हमने यहाँ पर जो बोली है उसकी हम बात करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे कि इसमें क्या एग्जाम आने वाला है। तो अपन पहली
जो सभी के लिए है, सभी बैचलर के लिए, जिसमें एज क्या है आपकी 35 है। ठीक है, ये पोस्टों की चर्चा आपसे हम कर चुके हैं। नोटिफिकेशन यदि आपको चाहिए हो तो उसकी वेबसाइट से मिल जाएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल है कुशाग्र IAS UPSC MPPSC, उस पर भी आप सर्च करेंगे तो मिल सकता है। अब हम एग्जामिनेशन फोर्स पे आ जाते हैं। जो मैंने आपसे बोला है कि जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, ये कैडर का, तो इसमें पहले तो आपका 150 क्वेश्चन आएंगे। टियर 2 एग्जाम में क्या आएगा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है। टियर 2 एग्जाम में आप देख लीजिए, पार्ट 1 में 160 नंबर का आएगा, पार्ट 2 में 80 नंबर का आएगा, पार्ट 3 में 40 का, पार्ट 4 में भी 40 का आएगा, टोटल 320 का होगा। जिसमें आएगा, जो प्रश्न मेरे से बच्चों ने पूछा है कि टियर 2 में क्या आएगा, वो देख लीजिए। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक्स आएगा, मतलब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब आएंगे। फिर सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन इंडिया आएंगे, जैसे स्पेस में हमने कितना काम किया, टेक्नोलॉजी में किया, बायोटेक्नोलॉजी में कितना किया, सोशल पॉलिटिकल कितना काम किया, वो सब। फिर इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर आएगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड आएगा, ठीक है। फिर ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड्स आएगा। पार्ट सेकंड में एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, पब्लिक पॉलिसी, प्लानिंग, टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये आएगा 80 नंबर का। देखिए, एजुकेशन बोर्ड में आप जा रहे हो तो एजुकेशन से संबंधित जानकारी तुरंत आपसे पूछी जाएगी। पार्ट थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा, पॉलिटी आएगी, गवर्नेंस आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आएंगे, इथिक्स आएगा, इंटीग्रिटी आएगी, एप्टीट्यूड आएगा। पार्ट 4 में ऐसे राइटिंग हिंदी और इंग्लिश का आएंगे 40 नंबर के, तो टोटल 320 हो जाएगा, और 3 घंटे आपको इसमें लिखने को मिलेंगे, तो वो आप करेंगे तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आगे आते हैं, 80 नंबर का आपका जो है इंटरव्यू होगा, यहां पर आपने देखा है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स ट्रेनिंग और स्किल, इसके लिए क्या है। इसके लिए भी आप देखेंगे पार्ट 1 में वही आ रहा, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्किल ऑफ एकेडमिक्स इन ऑफिस वर्क एंड एनालिटिकल एबिलिटी 50 नंबर की आ रही है। जनरल एप्टीट्यूड एसोसिएट, वो भी आपके 50 नंबर का आ रहा, 2.5 नंबर का मिलेगा। इसमें भी रिटन एग्जाम जो है 320 का होगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है वो आपको वेबसाइट पर देखना पड़ेगा। किसके लिए देखना पड़ेगा, प्रश्न ये भी आया था, कौन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, लेकिन ये एकेडमिक्स ट्रेनिंग स्किल एजुकेशन के लिए देखना है आपको। जो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है वो एडमिन कैडर के लिए है। एक बार फिर से पोस्टों को अपन देख लेते हैं, क्योंकि मैं किसी भी तरीके का ये नहीं चाहता हूं कि एक बार और आपको फिर डाउट आए। देखिए, ये अपन आते हैं ऊपर पोस्टों में, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए नहीं था वो, असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए तो वो अलग से सब्जेक्ट आएंगे जो दिया है, एमएड बीएड वगैरह किया है आपने। सेक्रेटरी जो स्किल एजुकेशन के लिए, उसके लिए आपको वेबसाइट पे सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। हमने बात की थी असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की, और असिस्टेंट सेक्रेटरी जो एकेडमिक्स है, ठीक है, उसका भी आप देख लो, जिनने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया उनके लिए सब्जेक्ट की मांग है, उनके लिए सब्जेक्ट की मांग है। आप कंफ्यूज मत हो जाइए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए मैं आराम से चल रहा हूं, क्योंकि ये जल्दबाजी में आप गलती करते हैं। ये एडमिन कैडर है, ठीक है। इसके लिए बेसिक, जो आपने मैंने बोला था ना कि बेसिक ग्रेजुएशन का ही फॉर्मेट है। जहां आप यहां पर आ गए अकाउंट ऑफिसर के लिए आ गए, तो वहां आपका सब्जेक्ट वाइज चीजें बदल जाएंगी, है ना। जूनियर इंजीनियर के लिए चीजें बदल जाएंगी, तो आपने किस उसमें भरा है वो आप देख सकते हो। और सब्जेक्ट, जैसे आपने मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया है या हिंदी में किया है, तो उसका सिलेबस आपको उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा कि उससे क्या क्या पूछना है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन पूछ लेंगे, वो टियर 1 के पेपर कहाँ कहाँ होंगे, तो मध्य प्रदेश में ये भोपाल में होगा। एमपी के बच्चों को दृष्टिकोण से बता रहा हूं मैं, बाकी स्टेट भी आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं।
अब अपन यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा मुझे ये चीज देखनी थी। मार्किंग वाले में आप देख लीजिए कि यहाँ पर आप देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है, अनआंसर्ड क्वेश्चन विल नॉट बी गिवन एनी मार्क, देयर विल बी वन करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन, फिलिंग अब डार्कनिंग मोर देन वन रिस्पॉन्स इन एनी क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग माना जाएगा और 0.5 मार्क्स आपके उसमें काटे जाएंगे। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ री-एवल्यूशन इन एमसीक्यू एज वेल एज रिटन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, नो रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड विल बी entertained for whatsoever reasons। ठीक है, कुछ भी रीजन हो, उन्होंने कहा कि वो अपन नहीं इसमें करेंगे, तो ध्यान रखिए डबल कोलन ना भरें। फिर वही है कि पैन कार्ड वगैरह आप लाइए, रफ बार के लिए उसमें सब मिलेगा, जैसा कि आप लोग पेपर देते रहते हैं, तो उतनी सब जानकारी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हमने आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ दे दी है। ये फिर सब चीजें हैं, डिक्लेरेशन वगैरह हैं, ये सब आप फॉर्म इस तरीके से भर सकते हो उसकी वेबसाइट पर जाके, तो ये सब फॉर्मेट आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी जिस चीज की हमने चर्चा की है वो आपने देख लिया है कि हमने जिस चीज की चर्चा की है, जो नॉर्मल सिलेबस की हमने बात की है, वो हमने बात किस चीज की है वो आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैं इसलिए मैं डार्क से हटा रहा हूं उनके कलर, ताकि आप उसको समझ पाए। ठीक है, अभी हमने नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए बात की है। अब प्रश्न जो मेरे पास आया था वो ये आया था कि सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है टीयर 2 के लिए। तो वो टीयर 2 का कॉन्सेप्ट जो है, वो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमएससी की है, एमए किया है और फिर एमएड किया है, बीएड किया है, उसमें पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल किया है, तो उनके लिए आप वेबसाइट पर जाइए जो मैंने दी है cbsc.nic.in पर, तो सब्जेक्ट बेसिस का सिलेबस मिल जाएगा। इनके लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए, स्किल एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ये सब जो पहले वाला पोस्ट है आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए कॉमन है, कॉमन जीएस आना है आपके रिटन 2 में, आप जिसमें कह सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा एजुकेशन से संबंधित बात आना है। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट उठे तो पूछ लीजिए, और किसी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए हो तो कमेंट में करें, तो सब्जेक्ट का सिलेबस भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके की जानकारी आपको मैं देता रहूँगा। थैंक यू।